कि अगर जुहान सियोंग वर्सेस कीटे किम होता है, क्योंकि जुहान ने तो पहले इन्विटेशन दे दिया है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? किंग ऑफ सियोल फर्स्ट जनरेशन का एपिक स्पिरिटर और मेक्सिकन कार्टेल का लीडर, और दूसरी तरफ जुहान सियोंग गॉड डॉग का फॉर्मर लीडर, सेकंड जनरेशन का टेक्निकल जीनियस और अपने एरा का सबसे रिफाइंड फाइटर। जहाँ कीटे किम रॉ डोमिनेंस है, वहाँ जुहान प्योर स्केल और एवोल्यूशन का सिंबल है। तो असली सवाल ये है, क्या सेकंड जनरेशन का पीक फर्स्ट जनरेशन के किंग को टच भी कर सकता है, या फिर ये फाइट शुरू होने से पहले ही डिसाइडेड है? इस वर्सेस को समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन याद रखो। कीटे किम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट हार्डवेयर, जुहान सियोंग इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर। एक जन्म से वेपन है, दूसरा खुद को वेपन बनाता है। कीटे किम लेजेंडरी गैप्रियम किम का सबसे बड़ा बेटा। इसका मतलब सिर्फ सरनेम नहीं, इसका मतलब है जेनेटिक सुप्रीमेसी। उसके बॉडी ऑब्जर्व्स के मुताबिक मिथ को मसल और मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसा लगता है उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी हाई है कि वो बिना ट्रेनिंग भी किए मोस्ट रीजनल किंग के पीक मास्टरी को क्रॉस कर देता है। ये स्ट्रेंथ बोरोड नहीं है, कॉपी नहीं है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अब आते हैं जुहान सियोंग पर, जो एक रियर न्यूरोलॉजिकल एनोमली है। जुहान सियोंग एक कॉपी जीनियस है। उसका दिमाग किसी भी मार्शल मूवमेंट को परफेक्टली रीड, प्रोसेस और रेप्लिकेट कर सकता है। ओपोनेंट का स्टांस, ब्रीदिंग पैटर्न, मसल टेंशन, सब कुछ एक बार देखना काफी होता है। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल ट्रुथ छुपा है। जुहान जो कुछ कॉपी करता है उसका आउटपुट परफेक्ट होता है, लेकिन उसका कंटेनर फ्रेजाइल होता है। उसके पास लेजेंडरी ब्लड लाइन की ड्यूरेबिलिटी नहीं है। उसकी बॉडी बोरो टेक्निक का प्रेशर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाती। जहाँ कीटे की बॉडी नेचुरली डैमेज एब्जॉर्ब करती है, वहाँ जुहान का बॉडी ओवर यूज के साथ खुद को तोड़ता चला जाता है। जब बात आती है प्योर साइकोलॉजी की, कीटे किम एक ऐसा फाइटर है जिसका बेस फ्रॉम ही एंड गेम लेवल है, और जुहान सियोंग एक ऐसा जीनियस है जो अपनी लिमिट को हर फाइट में चीट करता है। एक जन्म से किंग है, दूसरा अपनी बॉडी को तोड़कर किंग बनने की कोशिश करता है। कीटे किम की सबसे बड़ी डिफेंसिव वेपन सील्ड या गार्ड नहीं है, उसका असली स्ट्रेंथ है मास्टरी इन रेजिस्टेंस। ये कोई नॉर्मल टफनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है जहाँ बॉडी इम्पैक्ट को सिर्फ झेलती नहीं, न्यूट्रलाइज कर देती है। हाई इम्पैक्ट फोर्स, बोन सेटलिंग स्ट्राइक, सब उसके लिए बैकग्राउंड नॉइज जैसा हो जाता है। और इस मास्टरी का सबसे रिसेंट और ब्रूटल प्रूफ मिला है बुसान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जहाँ कीटे का सामना हुआ जिनरैंग से, बुसान के किंग से। जिनरैंग ने फाइट के दौरान एक्टिव किया ट्रू कन्विक्शन स्टेट। इस स्टेट को सीरीज का सबसे बड़ा अटैक पावर बूस्ट माना जाता है। जिनरैंग के अटैक्स ऐसे थे जो किसी भी टॉप टियर फाइटर को लिटरली मैंगल कर सकते हैं। डजन्स ऑफ हिट्स, हर एक फुल इंटेंस के साथ, हर एक फाइट एंडिंग पोटेंशियल के साथ। लेकिन जब डस्ट सेटल हुआ, कीटे किम को कुछ भी नहीं हुआ। ना ब्रोकन बोन्स, ना इंटरनल कोलैप्स, ना स्टैमिना लॉस, सिर्फ माइनर सरफेस लेवल डैमेज। जैसे वो पंचेस ही नहीं थे, जैसे कोई हल्के से वेदर चेंज हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। कीटे सिर्फ पेन टॉलरेट नहीं करता, उसका बॉडी इम्पैक्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। फोर्स उसके मसल, बोन्स और फ्रेम में ऐसे स्प्रेड होते हैं कि कोई सिंगल पॉइंट फेल ही नहीं होता। इसीलिए एपी बूस्ट भी बेकार हो जाता है अगर टारगेट ही ब्रेक ना हो। जहाँ दूसरे फाइटर डैमेज को अवॉइड करते हैं, कीटे किम डैमेज को इनवैलिडेट करता है। यहाँ मास्टरी उसे सिर्फ ड्यूरेबल नहीं बनाती, ये उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। क्योंकि यहाँ से क्लियर होता है कि कीटे किम सिर्फ टफ नहीं है, वो अनफेयर है। कीटे का रेजिस्टेंस सिर्फ मेंटल टफनेस नहीं है, ये कोई पेन टॉलरेट कर लो वाली एबिलिटी नहीं है। उसकी बॉडी को ऑब्जर्वर्स ने डिस्क्राइब किया है एडमेंटाइन, ऑलमोस्ट इनरिस्ट्रिक्टेबल। इसका मतलब ये है डैमेज उस तक प्रॉपर्ली पहुंचता ही नहीं। इम्पैक्ट लगता है लेकिन इफेक्ट डिसअपीयर हो जाता है। नॉर्मली हाई लेवल फाइटर्स टेक्निकल काउंटर्स यूज करते हैं, एंगल्स, टाइमिंग, प्रिसिशन, वीक पॉइंट्स, लेकिन कीटे के केस में ये सब इरेलीवेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब अपोनेंट के बेस्ट टेक्निक भी कीटे की बॉडी को मीनिंगफुल डैमेज नहीं देता, टॉप काउंटर का कॉन्सेप्ट ही मर जाता है। सेकंड जनरेशन फाइटर्स अक्सर पाथ फॉलो करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू, एवोल्यूशन। ये पाथ उनको टेम्पररी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन कीटे के सामने ये सब एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, टाइम। पाथ का फ्यूल होता है फोकस, स्टैमिना, बायोलॉजिकल लिमिट। कीटे का गेम सिंपल है, आउट लास्ट करो। जब अपोनेंट अपना सब कुछ निकाल चुका होता है, जब बॉडी ओवरलोड हो चुकी होती है, जब टेक्निक क्रम्बल होने लगती है, तब भी कीटे वही खड़ा होता है, सेम पोस्चर, सेम प्रेशर, सेम डोमिनेंस। उसका स्टैट एडवांटेज इतना ज्यादा होता है कि वो अपोनेंट के टेक्निकल ब्रेक थ्रू को टाइम के साथ नलीफाई कर देता है। हर जीनियस का एक कर्ज होता है, और जुहान सियोंग का कर्ज उसकी अपनी बॉडी है। जुहान का कॉम्बैट हिस्ट्री सिर्फ विक्ट्रीज का लिस्ट नहीं
नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ माइंड गॉड लेवल का है लेकिन बॉडी ह्यूमन लेवल की है। उसका दिमाग वो चीज कर सकता है जो नॉर्मल फाइटर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। जोहान की कॉपी एबिलिटी इतनी एडवांस है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है डैनियल पार्क के यूआई परफेक्ट बॉडी को भी। यूआई डैनियल का मतलब होता है फ्लॉलेस मूवमेंट, जीरो हेजिटेशन, परफेक्ट फोर्स आउटपुट और एब्सोल्यूट एफिशिएंसी। जोहान टेक्निकली ये सब कॉपी कर लेता है लेकिन यहाँ से रियलिटी हिट करती है। जोहान का बॉडी यूआई डैनियल के लेवल के आउटपुट के लिए डिजाइन ही नहीं है। मसल्स टियर होने लगते हैं, नर्व्स ओवरलोड हो जाते हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल ब्रेक हो जाती है। इसीलिए सिस्टम एक हार्ड स्टॉप लगता है, सिर्फ 10 सेकेंड, ना 1 सेकेंड ज्यादा ना 1 सेकेंड कम। ये 10 सेकेंड विंडो सिर्फ एक वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि जोहान और गीटे के बीच हार्डवेयर गैप कितना मैसिव है। जोहान बोरोड परफेक्शन पर फाइट करता है, गीटे बॉर्न परफेक्शन पर। एक टेम्पररी गॉड बन सकता है, दूसरा परमानेंट मॉन्स्टर है। जहाँ जोहान का बॉडी परफेक्ट टेक्निक के प्रेशर में खुद को ही डिस्ट्रॉय करता है, वहाँ गीटे किम का बॉडी डैमेज कैजुअली इग्नोर करता है। जोहान सियोंग की फिजिकल फ्रेजाइलिटी सिर्फ मसल तक लिमिटेड नहीं है, उसकी आईसाइट स्लोली डिग्रेड हो रही है। ये कोई माइनर इशू नहीं है, ये एक असली कंडीशन है जो हर फाइट को लास्ट फाइट जैसा बना देती है। इस वजह से जोहान का स्टाइल बन चुका है डेस्परेशन बेस्ड फाइटिंग। जब दिखना मुश्किल हो, जब रिएक्शन विंडो छोटी हो, तो जोहान कन्विक्शन से फाइट करता है। डेस्परेशन उसे पावरफुल बनाती है लेकिन साथ ही प्रेडिक्टेबल भी। डेस्परेशन का मतलब होता है कमिटमेंट विदाउट रिट्रीट, और यहाँ पर कीटे किम जैसे फाइटर का एडवांटेज शुरू होता है। कीटे वायलेंस को इमोशन नहीं मानता, ना एंगर ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसके लिए वायलेंस एग्जिस्टेंस का नेचुरल एक्सप्रेशन है। जहाँ जोहान फाइट करता है जीतने के लिए, वहाँ कीटे फाइट करता है तोड़े जाने के लिए। अब आते हैं टेक्निकल के असली क्लास पर। कीटे किम का स्टाइल ताइजुना मेक्सिको के लॉलेस वायलेंस से निकला है। ये कोई फैंसी मार्शल आर्ट नहीं है, ये स्ट्रीट एग्जीक्यूशन लॉजिक है। नो फेंट्स, नो ओवर मूवमेंट, नो वेस्टेज। हर स्ट्राइक का गोल ही होता है इमीडिएट और लीथल रिजल्ट। इसके ओपोनेंट में खड़ा है जोहान सियोंग। इसने डेवलप किया है इन्फिनाइट टेक्निक। ये कोई एक स्टाइल नहीं, ये हर उस स्टाइल का फ्यूजन है जो जोहान ने कभी देखा है। बॉक्सिंग, सीक्यूसी, स्ट्रीट कॉम्बैट, मार्शल आर्ट फॉर्म्स, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है एक फ्लॉलेस फ्लो में। यहाँ पर जोहान सिर्फ एक कॉपी जीनियस नहीं रहता, यहाँ पर वो लेजेंड बन जाता है। गन पार्क ने खुद से कहा था जोहान ने फाइनली अपना पाथ फाइंड कर लिया। अब वो दूसरों के रास्ते पर नहीं चल रहा, अपना रास्ता बना रहा है। इन्फिनाइट टेक्निक का कोर मैकेनिज्म है साइमल्टेनियस स्ट्राइक आर्क्स, मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल टाइमिंग, मल्टीपल थ्रेट्स। ओपोनेंट का दिमाग एक साथ सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। ऑन पेपर ये टेक्निक मॉन्स्टर को भी ओवरवेल्म कर सकती है, लेकिन फिर से वही सच सामने आता है। इन्फिनाइट टेक्निक को चलाने के लिए इन्फिनाइट हार्डवेयर चाहिए। जोहान के पास वो नहीं है। फॉलिंग आईसाइट, 10 सेकेंड लिमिट, मसल ओवरलोड, ये सब मिलाकर उसके लेजेंड को काउंटडाउन टाइमर बना देती है। जोहान सियोंग का एवोल्यूशन रियल है, उसका टेक्निक लेजेंडरी है, लेकिन जब लेजेंड का सामना हो एक ऐसे मॉन्स्टर से जिसके लिए वायलेंस नॉर्मल है, तब डेस्परेशन भी वीकनेस बन जाती है। जोहान की इन्फिनाइट टेक्निक का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट सिर्फ स्पीड या फ्लो नहीं है, ये है ओवरलैपिंग स्ट्राइक आर्क्स। पंच, किक, एल्बो, तीनों को एक ही मूवमेंट में ओवरलैप करके जोहान क्रिएट करता है चेस बोर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब अपोनेंट के पास कोई क्लीन आंसर ही नहीं होता। ब्लॉक करो तो एंगल मिस, डॉज करो तो टाइमिंग क्लैश, काउंटर करो तो दूसरा स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुका होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिला जब जोहान का सामना हुआ गन पार्क से। गन जिसके पास सुपीरियर एक्सपीरियंस, पावर मास्टरी और लेजेंडरी बैटल आईक्यू था, फिर भी गन जोहान के मूवमेंट्स को रीड ही नहीं कर पाया। हर सेकंड नया एंगल, हर ब्लिंक पे नया थ्रेट। यहाँ तक गन ने अपनी स्माइल के साथ डेथ एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि जोहान अपनी फिजिकल लिमिट के बिल्कुल एज तक पहुंच चुका था। और यहाँ एंट्री होती है कीटे किम की। कीटे मार्शल आर्ट की हिस्ट्री और ट्रेडिशन को ओपनली डिसरिस्पेक्ट करता है। जहाँ उसके फादर गैप्रियों किम बेयर हैंडेड लेगेसी छोड़ गए, वहाँ कीटे एक्स यूज करता है, जरूरत के लिए नहीं, स्पाइट के लिए। एनालिसिस्ट मानते हैं कीटे की मिमिक्री जोहान या जिन्यूंग पार्क जैसी परफेक्ट नहीं है, ये एक चीप फिसिमिली है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। कीटे टेक्निक को टैलेंट से नहीं ब्रूट फोर्स से कंप्लीट करता है, जैसे जब उसने जिचैंग क्वैंग के हैंड ब्लेड को अपनी नंगी उंगलियों से पियर्स कर दिया। कीटे का असली स्टाइल सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसे कहा जाता है डिसअपियर मास्टरी। वो पहले ओपोनेंट की टेक्निक को मॉक करता है, फिर उसे इंटेंशनली पोर कॉपी करता है और फिर रॉ पावर
पावर से क्रश कर देता है। रिजल्ट ओपोनेंट को फील होता है कि उसका बेस्ट भी बेकार है। ये कर्टल माइंडसेट है, वायलेंस एज फेयर, फेयर एज कंट्रोल। अब हाइप छोड़ के फैक्ट्स पर आते हैं। गीटे और जोहान का रियल स्टैंडिंग समझने के लिए हमें कॉमन बेंचमार्क देखना पड़ेगा। गीटे किम पीक ऑफ फर्स्ट जनरेशन। गीटे का टाइटल सिर्फ नैरेटिव नहीं, वेरीफाइड है। जेम्स ली ने जिचैंग क्वैंग को स्ट्रॉन्गेस्ट किंग कहा था। गीटे ने उसे नो डिफ कर दिया, उसकी हैंड ब्लेड कॉपी की, फिर स्पीड और स्ट्रेंथ से उस लेवल को क्रॉस कर दिया जहां स्पेशलिस्ट भी नहीं पहुंचते। जिनरैंग ट्रू कन्विक्शन यूजर, हाई टियर एपी। गीटे ने डजन्स ऑफ कन्विक्शन हिट्स टैंक की, लीथल एक्स स्विंग को बियर पाम से रोका और एक सिंगल नी से फाइट एंड कर दी। ये डोमिनेशन नहीं, एग्जीक्यूशन है। जैक ली एंड एलाइड। बुसान आर्क में जैक ली इतनी स्पीड से मूव कर रहा था कि 9 आफ्टर इमेज बन रहे थे। गीटे ने उसे मिड अटैक कैच कर लिया। ये स्पीड नहीं, परसेप्शन सुप्रीमेसी है। जोहान के पास किंग स्लेइंग हिस्ट्री काम है, लेकिन उसने पैरिटी अचीव की है टेक्निक से। सैम चियोक सर्कल के इलाइट स्पीड मास्टरी यूजर को उसने नॉकआउट किया बिना उसे रियलाइज कराए कि जोहान वहां था भी। डिफरेंस ये है, गीटे जीता है इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी से, जोहान जीता है इंस्टेंट टेक्निकल शटडाउन से। इन्फिनाइट टेक्निक थियोरिटिकली अनबीटेबल है, डिसअपीयर मास्टरी पर्टिकुलरली अनअवॉइडेबल है। जोहान पॉसिबिलिटीज बनाता है, गीटे पॉसिबिलिटीज को सरवाइव करके तोड़ देता है। अब थ्योरी खत्म, अब आता है सिमुलेशन। अगर आज के टाइमलाइन में जोहान सियोंग और गीटे किम टकरा जाते हैं तो ये फाइट 3 क्लियर फेज में डिवाइड होती है। फेज 1, फाइट के शुरू के मूवमेंट्स जोहान के होते हैं। विजन EMP एक्टिवेट, इन्फिनाइट टेक्निक अनलॉक्ड, पंच किक एल्बो एक ही फ्लो में ओवरलैप होते हैं। चेस बोर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं जहाँ ब्लॉक, डॉज या काउंटर कुछ भी क्लीन नहीं होता। गीटे एक रिएक्टिव फाइटर है, वर्क्सर ओपोनेंट को पहले अटैक करने देता है, पावर टेस्ट करता है, स्ट्राइक एब्जॉर्ब करता है। इस हैबिट का फायदा जोहान उठाएगा। गन के अनलाइक जो हिट खाने को एंजॉय करता है, गीटे को जोहान की फिजिबिलिटी क्रीपी और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिनरैंग की कन्विक्शन लगी थी। इन्फिनाइट टेक्निक की वजह से गीटे को सिग्निफिकेंट वॉल्यूम लगता है। हर इंडिविजुअल हिट का डैमेज रेजिस्टेंस मास्टरी से मिलीगेट हो जाता है, लेकिन स्ट्राइक्स रुकते नहीं। फेज 1 का वर्डिक्ट क्लियर है, जोहान मोमेंटम बनाता है। फेज 2, मिडिल फेज में फाइट का टोन चेंज होता है, यहाँ पर बॉडी ट्रूथ रिवील करती है। इन्फिनाइट टेक्निक को सस्टेन करना, फॉलिंग आई सेट को मैनेज करना और 10 सेकेंड UI कॉपी का प्रेशर, ये सब जोहान के रिजर्व को रैपिडली ड्रेन करता है। हर सेकेंड के साथ उसका मार्जिन कम होते जाता है। दूसरी तरफ गीटे किम जो कभी ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकला, कार्टल एनवायरनमेंट में फाइट करता रहा जहाँ मिस्टेक इज इक्वल टू डेथ, उसकी रेजिस्टेंस मास्टरी जोहान के स्ट्रॉम को वेदर कर लेती है। बुसान में हमने देखा जब तक जिनरैंग ने ट्रू कन्विक्शन नहीं लगाई, गीटे ने सब कुछ नो सेल कर दिया। इस फेज में गीटे स्लो नहीं होता, वो डेंजरस ही रहता है। फाइनल फेज 1 सेकेंड का होता है, जब जोहान की विजन ब्लर होती है, ब्रीदिंग ब्रेक होता है, बॉडी आउटपुट ड्रॉप करती है। बस वही एक ओपनिंग गीटे को चाहिए होती है। गीटे कॉम्बो फाइटर नहीं है, वो किंग्स को वन शॉट करता है, कभी नी से, कभी उंगलियों से, कभी रॉ इम्पैक्ट से। जैसे जिनरैंग को सिंगल नी, जिनरैंग के हैंड ब्लेड को फिंगर से पियर्स। ये ब्रुटैलिटी नहीं, एफिशिएंसी है। जोहान एक प्रोडजी है जो जीतने के लिए फाइट करता है, गीटे एक मर्डरर है जो खत्म करने के लिए फाइट करता है। एक हेजिटेशन के साथ रुकता है, दूसरा बिना सोचे तोड़ देता है। गीटे किम कोरिया सिर्फ फाइट करने नहीं आया, वो आया है किंग ऑफ शैडो बनने। जहां उसके फादर गैप्रियोंग किम ने पावर को स्ट्रीट से रूल किया, वहीं जेम्स ली पाथ ऑफ लाइट ले चुका है, पॉलिटिक्स, सिस्टम और लेजिटिमेसी। गैप्रियोंग किम का एक बेटा लाइट बना, दूसरा शैडो। ये सिर्फ आइडियोलॉजी का स्प्लिट नहीं, अंडरग्राउंड का रीराइट है। और इस वार का सबसे बड़ा चेस पीस है जोहान सियोंग, सेकेंड जनरेशन का पिनाकल, लिविंग वेपन, वॉकिंग इन्फिनाइट टेक्निक। इसलिए दोनों फैक्शंस, गीटे किम का कार्टल और जेक किम का साइड, जोहान को स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं। गीटे जो सॉफ्टवेयर के वैल्यू को समझता है, रिपोर्टेडली इसलिए उसने जोहान को रिक्रूट करने के लिए लोग भेजे थे, क्योंकि जहां गीटे के पास एब्सोल्यूट हार्डवेयर है, वहां जोहान परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से एक डार्क पॉसिबिलिटी भी है। जोहान का रिसेंट गोल ब्रिंग मी गीटे किम शायद उसकी विक्ट्री के लिए नहीं, बल्कि उसे हाइप टूल बनाने के लिए हो। मतलब गीटे अगर सेकेंड जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट को क्लीनली डिफीट करता है, स्टोरी इंस्टेंटली स्टैब्लिश कर देती है
कि गीटे का थ्रेट लेवल 10 जीनियसेस और प्री जनरेशन लेजेंड्स के बराबर है। ये सेटअप डायरेक्टली लीड करता है फाइनल कोलाइजन की तरफ, जैक किम वर्सेस गीटे किम। डाटा क्रिस्टल क्लियर है, जुहान सेयोंग की टेक्निकल मास्टरी उसे लेजेंड्स के साथ compete करने देती है, लेकिन फिजिकल हार्डवेयर और जनरेशनल स्केलिंग के मामले में वो गीटे से एक टीयर नीचे है। जुहान डैमेज कर सकता है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता। इन्फिनाइट टेक्निक पैरिटी लाती है, लेकिन पैरिटी जीतने के लिए काफी नहीं होती जब सामने हो रेजिस्टेंस मास्टरी प्लस इननेट स्ट्रेंथ। कंक्लूजन सिंपल है, गीटे किम इस वक्त सीरीज का करंट सीलिंग है। जुहान सेयोंग सेकेंड जनरेशन का फ्यूचर है, लेकिन गीटे किम प्रेजेंट का डिस्पेयर है। पाथ फ्यूचर डिफाइन करता है, लेकिन एब्सोल्यूट टीयर आज का रूल लिखता है। जुहान सेयोंग लेजेंड इन द मेकिंग, गीटे किम लेजेंड जो ऑलरेडी नाइटमेयर बन चुका है। इस फाइट में इन्फिनाइट टेक्निक सर्वाइव्स बट एब्सोल्यूट इविल विंस। विनर गीटे किम। और अगर ये एनालिटिक्स पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम लोग की कुछ थ्योरीज वगैरह है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर भी वीडियोस बना सकता हूँ और तुम्हें एक शाउट आउट भी मिल जाएगा। पीस आउट, बाय।